बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब पुलिस एसपीओ और पीएचपी का रिटन टेस्ट जो कि 13 मार्च 2022 को हुआ था, उसके हवाले से मुख्तलिफ इंकशाफ चल रहे हैं। बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उसका अभी कोई नतीजा नहीं निकला। बच्चों ने जो है कोर्ट में भी केस किया है, उसके हवाले से भी अभी तक कोई किसी किस्म का जो है कि कोई नतीजा अखज़ नहीं किया गया। या आप देख सकते हैं बच्चों ने बैनर्स बना के दीवारों पर लगा दिए हैं। लाहौर बोर्ड के सामने एहतजाज किया गया है। उसके अलावा पंजाब असम्बली के सामने 21 मार्च 2022 को जो है कि एहतजाज किया गया था, लेकिन इन तमाम चीज़ों का अभी तक कोई हल, कोई सलूशन नहीं निकल सका है। तो उन बच्चों की बात करते हैं जो एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं, तो वो अपने हक़ के लिए बाहर निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो सबके साथ होगा हमारे साथ भी वही हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। अगर आज आप अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कभी भी अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकल सकेंगे और लोग आपका हक़ खाते रहेंगे। पेपर पैटर्न के हवाले से बात की जाए तो पेपर आपका इंतहाई टफ था। बाद बच्चे कह रहे हैं कि मैट्रिक बेस पे था, तो मैट्रिक के जो है सवाल पूछे गए हैं। मैट्रिक के सवाल तो पूछे गए हैं, लेकिन बच्चों ने तैयारी तो एमसीक्यूज़ की है। किसी भी जॉब का जब टेस्ट होता है तो वो एमसीक्यूज़ बेस होता है, यानी 80% जो है कि एमसीक्यूज़ होते हैं और 20% का जो है कि सिर्फ और सिर्फ 20% जो है कि उसमें सब्जेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर तो सारा मामला ही चेंज कर दिया गया है। 60% सब्जेक्टिव है और 40% यानी 40% जो है कि ऑब्जेक्टिव है। इस हवाले से बच्चों के जो है कि और फिर सवालात, उसके अलावा मैथ के सवाल अगर हम बात कर लें मैथ के सवालात की, तो इंतहाई टफ मैथ के सवाल दिए गए हैं। इसमें इंशाइया भी दिया गया है। एमसीक्यूज़ तो एमसीक्यूज़ के अलावा भी जो है कि अब लाहौर बोर्ड वालों ने तो वो मैट्रिक बेस पे जो बनाया है ना, ठीक है, मैट्रिक बेस पे जिस तरह के एमसीक्यूज़ या जो एक सवालात आते हैं वही उन्होंने बना के दे दिया है। लेकिन मैट्रिक बेस पे बच्चे अपने साथ कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। जो वहाँ पे सवाल दिए गए थे वो कैलकुलेटर के बगैर हल ही नहीं हो सकते थे। तो इस हवाले से जो है कि पेपर काफ़ी टफ था। ये नहीं है कि सब्जेक्टिव ही टफ था, ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी टफ पेपर था। तो इस हवाले से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, तो आप भी बाहर निकलें अपने हक़ के लिए। ये बच्चों के साथ ज़्यादती की गई है। बच्चों ने 1.5 साल यानी 1 साल 6 माह जो है कि तैयारी की है एमसीक्यूज़ की, और बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी थी। लेकिन जो है कि पेपर इस तरह का देख के बाज़ बच्चे तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी एज ओवर हो चुकी है। वो इसी बेस पे थे कि चलो पंजाब पुलिस में जो है कि सिलेक्ट हो जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने काफ़ी अकेडमीज़ जो है ज्वाइन की थी, और अब जो है कि पेपर देख कर उनका जो है कि होश खफा हो चुके हैं, वो परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह जो है कि कोई ना कोई आपका हल ज़रूर निकलेगा। ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन भी जो है कि लिख के दी गई है। उसके अलावा केस भी दायर किया गया है। इंशाल्लाह जल्द ही कोई ना कोई आपका जो है कि हल निकल आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करी जाए मेरिट की, कि मेरिट कितना बनेगा, तो एक बात जो सुनने में ये आ रही है कि 40% जो आपके एमसीक्यूज़ और 2 मजमून ऐड हैं, इसी में से मेरिट बनाया जाएगा, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ ये सुनने वाली बात है, सुनी सुनाई बातों पे कभी भी अमल ना करें। सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लोगों का कहना ये भी है, ठीक है। उस जो है कि अभी तक कोई कन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो 100 नंबर में से 40% का चांस है इस दफ़ा भी कि 40% मेरिट बन जाए। जितना भी जो है कि जितना पेपर टफ था, 40% के मैक्सिमम चांसेस हैं कि 40% का पेपर मेरिट बन सकता है। उसके अलावा मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। मैंने सोल्व किया है पेपर, वो सोल्व पेपर देख सकते हैं आप। ये वो देखें, पेपर इंग्लिश के है। इसमें जो है कि इंग्लिश भी इंतहाई टफ है, इंग्लिश का भी आसान नहीं है। पाक स्टडी के कुछ एमसीक्यूज़ आसान है, और इस्लामियात तो जो है कि टोटली आसान है, एमसीक्यूज़ आसान है। सिर्फ मैथ्स के पेपर जो है कि उन्होंने काफ़ी टफ दिए हैं। उसके अलावा सब्जेक्टिव जो है कि वो जो है कि पूरा का पूरा ही टफ था। ये दूसरा देख लें, इसमें उर्दू के एमसीक्यूज़ भी इंतहाई आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। इस्लामियात के भी आसान है, लेकिन जो है कि मैथ और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ काफ़ी मुश्किल दिए गए हैं। ये पेपर आप देख सकते हैं अनसॉल्व पेपर है, और ये जो है कि अनसॉल्व तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ हैं। तो आज की वीडियो में जो है कि मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई हैं, ये सिर्फ सुनी सुनाई है, इसमें कन्फर्मेशन कोई नहीं है। एहतजाज की बात की जाए तो एहतजाज से मुराद ये आप अपने हक़ के लिए बाहर निकलें। रोड्स ब्लॉक करना आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद सिर्फ ये है कि बड़ों को आपकी बात का पता चले कि असल इशू क्या है, यानी आईजी को पता चले, सरदार उस्मान बुज़दार को पता चले कि हमने बच्चों के साथ जाती हुई है। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ है, पेपर टफ था या आसान था। जो भी जो है कि मसले मिसाइल, अगर आप बाहर निकलेंगे तो ही लोगों को पता चलेगा। तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।